और ब्रह्मलोक से गमन कर आए धरने मझार। एक समय परम दयालु परोपकारी और भक्तों के प्रिय नारद मुनि सैर करने की इच्छा मन में धारण कर ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में आए और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ सैर कर देखें सर्व जीव कर्म ध्यान ही लगाए के कोई सकाम कर्म करे पूजे देवन को, कोई निष्काम करे वासना उठाएगी। कर स्नान प्रात उठ कोई जाप करे, करे ठाकुर पूजा कोई तिलक लगाए के, वर्ण आश्रम के कर्म सब करे लोग, एक चमार झूठ पूजे चित्त लाएंगे। यानी पूर्व पश्चिम आदि चारों दिशाओं की श्री नारद जी ने सैर की तो सारे जीवों को ध्यान लगाकर कर्म करते देखा, कर्म करते देखा। कोई सकाम कर्म अर्थात कामना धारण कर वर के निमित्त देवताओं की पूजा करता है और कोई व्यक्ति अंतःकरण की शुद्धि निमित्त चित्त की वासना दूर करके निष्काम कर्म करता है। कोई प्रातः काल उठकर स्नान करके जाप करता है तो कोई ठाकुर जी की पूजा करता है, कोई तिलक लगाकर करता है। किसी ने सब वर्णों को अपने अपने धर्म अनुसार कर्म करते देखा, पर एक चमार जाति के लोग ही भूतों की पूजा करते देखे। किसकी पूजा करते थे? भूतों की। लिख रहे हैं भूतों की पूजा करते देखे। नारद जी कहते हैं कि इनका उद्धार कैसे होगा, इनके निमित्त श्री ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करूंगा। ऐसा विचार कर श्री नारद जी ने कहा, ब्रह्मलोक में प्रवेश किया, कहा अरे के ब्रह्मलोक में ऋषि वर गायो और ब्रह्मा विष्णु लोक में धायो। राम कर तब नारद बोले। नारद जी ने प्रणाम करके बोला, हे स्वामी, अरे ब्रह्मलोक में ऋषि वर गायो और ब्रह्मलोक में तब आयो। यहाँ की ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। तब नारद जी कहाँ सुधारे, तात विष्णु से जाई नहारे, प्रणाम कर प्रदक्षिणा कीनी और अपनी दृष्टि सफल कर लेनी। निज कर जोर स्तुति कर संशय ग्रंथि हारो मोह हरि। तो श्रोता बंधुओं, तब नारद जी ब्रह्मलोक में गए। तब ब्रह्मा जी विष्णु लोक में विष्णु जी महाराज के दर्शनों के लिए गए हुए थे। तब नारद जी विष्णु लोक में पहुंचे। पिता ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी इन तीनों को इकट्ठे बैठे देखकर नारद जी अति प्रसन्न हुए
और दर्शन करके अपनी दृष्टि को सफल किया। हाथ जोड़कर स्तुति की कि हे भगवान, अरे जगत की उत्पत्ति व पालना करने वाले आप ही हो। आपके स्वरूप को अलग करके जगत कुछ नहीं कर सकता। आपके स्वरूप को अलग करके जगत कुछ नहीं रह जाता। जैसे जल से भिन्न होकर बुद्ध बुद्धे तरंग फैन आदि कुछ नहीं, यह सब जल से ही कलोक है, जल से न्यारा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार नाना प्रकार का जो जगत भासता है तो आपका ही स्वरूप है, कुछ भिन्न वस्तु नहीं है। ऐसे अंतर्यामी स्वतंत्र स्वरूप ब्रह्मा को मेरी नमस्कार है। हे भगवान, कहते हैं नारद संशय कौन है अभी तुम कहो सुनाई, उत्तरता को होई जो तो को देहु बताई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुम्हें कौन सा संशय है, जो तुम कहो उसका समाधान करके मैं तुम्हारा संशय दूर करूंगा। भाई ऐसी कौन सी शंका है उसका हम समाधान करेंगे। तो नारद कहते हैं भगवान मृत्यु लोक का किया शेर में जाई, और निज निज वर्ण आश्रम के सब ही कर्म कराई। कहा नारद ने कि मैं मृत्युलोक में गया और मैंने देखा, मैंने सारे मृत्युलोक में भ्रमण किया और देखा कि कौन व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है। बोले ठीक। हे भगवान, मेरी इच्छा मृत्युलोक में सैर करने की हुई, सो मैं वहां गया तो सबको ही अपने अपने वर्ण के धर्म अनुसार कर्म करते देखा, परंतु मृत्युलोक में चमार जाति कर्महीन है। चमार जाति कर्महीन है, उसकी गति कैसे होगी। नारद कहते हैं परमात्मा मृत्युलोक में चमार जाति की गतिहीन है, पर उसकी गति कैसे होगी। यह मेरे मन में संदेह है, जो आप कृपा कर कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मामा से पूछो बेहोते बैठी कौन कारण है तासु में कर्महीन क्यों हुई। मनुष्य जन्म के काय के भगति करे ना कोई। चैनल का नाम अरे ऐसी कौन सी गलती है तो बंद कर दी, जो कि वो कर्महीन कार्य करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। हाँ चार्ज तो नारद से कहा ब्राह्मण ब्रह्म ताते छूत बहु उमानत है, दर्शन देतना सुनावत बात को। आवत चमारह को सामने निहार कर होवे आस पास में, वो छुपावत है गात को। वेदों के वेदे उपदेश के करने वाले, करे न दर्शन चमार की जात को। होवत स्रोत से भात भात होवे गति करुणा निधान, ऐसे करो वृत्तांत को। तो श्रोता बंधुओं, नारद मुनि जी कहते हैं कि हे भगवान, मृत्युलोक में ब्राह्मण लोग चमार जाति से छूत बहुत करते हैं। नारद जी कहते हैं कि मृत्युलोक में ब्राह्मण लोग चमार जाति से अति छूत करते हैं। उनको उपदेश तो दूर रहा, अपना दर्शन भी नहीं देते हैं। ये खबर नारद ने पहुंचाई।
दर्शन भी नहीं देते हैं, ना उनका ही दर्शन करते हैं। ना तो उनको दर्शन देते हैं, ना उनका दर्शन करते हैं। उनका तो बोल भी नहीं सुनते हैं, ना उनको अपना सुनाते हैं। जब किसी चमार को आते हुए सामने देख लें तो आस-पास होकर अपना शरीर छुपाते हैं कि कहीं इनकी दृष्टि हमारे शरीर पर ना पड़ जाए, कि हमें दोष लगेगा। एक ब्राह्मण करते हैं, स्वयं इस बात को ब्रह्मा विष्णु महेश से नारद कह रहे हैं। जब वेद शास्त्र के वेद ब्राह्मण उपदेश देने की समर्थता रखते हैं तो वे इस जाति को नजदीक में भी नहीं लगने देते हैं। कहीं अगर वेद पुराण भी होता है तो नजदीक नहीं आने देते ब्राह्मण लोग। इसलिए हे भगवान, निज प्रकार इनको वेद शास्त्र आदि का ज्ञान हो और उपदेश सुनकर इनकी गति हो, सो उपाय मुझे बताओ। जब उन्होंने वेद शास्त्र आदि का उपदेश ही नहीं सुना, तब उनकी शुभ कर्मों से प्रवृत्ति कैसे हो? ये बात सत्य है कि जब शुरू से वेद पुराणों की कोई अच्छी बात सुनाई ही, अरे कर्म दूसरे करवाने लगे, नगरी से दूर बस्ती बसा दी। अगर कोई सुन भी लेता था राम का नाम, अच्छी ज्ञान की बात, अच्छे कर्म करता था, तो उनके साथ क्या होता था? तब वे बैठी अधोगति को प्राप्त होंगे। उनकी गति करनी चाहिए। क्या वे आपकी सृष्टि नहीं है? आप सर्वज्ञ सर्वव्यापी अंतर्यामी प्रेरक हो, उनकी गति करनी चाहिए, यह हमारी प्रार्थना है। नारद ने कहा। नारद प्रश्न सुनते ही बोले श्री भगवान, उस शिव जन्मोत्सव जात में जात होए कल्याण। अरे हिंदी पढ़ रहे और क्या कह रहे? नारद प्रश्न सुनते ही बोले श्री भगवान, और शिव जन्मोत्सव जात में तासे होए कल्याण। यानी भगवान शिव को वरदान देने का आशीर्वाद देते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तीनों जगत के अधिपति एक जगह बैठे थे तो नारद मुनि जी ने प्रश्न किया। इस प्रश्न को सुनकर विष्णु भगवान कहते हैं कि हे शिव जी, तुम इस जाति में जन्म धारो। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। कठिन